वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमारी टास्क है राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए एरे। देखिए, हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके जरिए हम एक एरे यूजर से एंटर कराएंगे और उस एरे को रिवर्स कर देंगे। अब मैं इस टास्क को समझाने की कोशिश करता हूं आपको एग्जांपल के जरिए। मान लीजिए आपने एक एरे बनाया और उसका साइज 5 है, आपने उसमें 5 वैल्यूज एंटर की। क्लियर है? जब आप उस एरे को वापस प्रिंट कराएं तो उसमें जो डेटा है वो 1 2 3 4 5 ना मिलके 5 4 3 2 1 यानी कि रिवर्स फॉर्मेट में आपको डेटा मिले। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट बन जाएगा और जो लास्ट होगा वो फर्स्ट, सेकंड जो डेटा होगा वो लास्ट सेकंड डेटा बन जाएगा। इसी तरह से आपको पूरी एरे को रिवर्स कर देना है। क्लियर है? आप चाहें तो इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी मान सकते हैं। आप एक कोई भी नाम है, मान लीजिए RAKSI, इसको रिवर्स करेंगे इस स्ट्रिंग को तो IHKAR, इस तरह से आपको डेटा मिलना चाहिए। क्लियर है? ये चीज डिपेंड करेगी आप किस टाइप के एरे को रिवर्स करा रहे हैं। अगर आप कोई इंटीजर एरे लेते हैं तो आपका डेटा कुछ इस प्रकार होगा। अगर आप एक कैर टाइप की एरे लेते हैं तो आपका डेटा एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। क्लियर? बात यह है कि आपको अपने डेटा को रिवर्स फॉर्मेट में प्रिंट कराना है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एरे बनाता हूं जिसका डेटा टाइप है इंट और उसका साइज में 5 ले लेता हूं। ओके, देखिए ये मैंने प्रोग्राम का जो मेन हिस्सा है प्री प्रोसेसर कमांड, जिनको अपन हेडर फाइल्स बोलते हैं, और ये अपना मेन फंक्शन है, ये मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है। मैं यहां पे एक एरे बनाता हूं जिसका डेटा टाइप है इंट और उसका नाम है ए, उसका साइज 5 लेता हूं और उस एरे में जो वैल्यूज है वो असाइन कराता हूं 1 2 3 4 5 कोमा से सेपरेट करते हुए। ठीक है, मैंने एरे में वैल्यूज जो है वो असाइन कर दी। अब जैसे ही मैं इस तरह से एरे को बनाता हूं और उसको डेटा से इनिशियलाइज करता हूं तो मेमोरी में क्या होगा कि एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा। मैं इसको आपको टेबल के जरिए, मैं कहूं डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक इस तरह से एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा। उस मेमोरी में जहां पे आपको प्रोग्राम को रन करने के लिए रैम में मेमोरी मिली हुई है, उस मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये जो डेटा है ये इस एरे में 1 by 1 रखा जाएगा। जैसे इसमें 1 आ गया है, ठीक है, इसमें 2 आ गया है, इसमें 3 चला गया, इसमें 4 चला गया, इसमें 5 चला गया, और इस कंप्लीट मेमोरी ब्लॉक का नाम है ए। क्लियर है? मैं इसको इस तरह से नाम दे देता हूं, इसका नाम है कंप्लीट मेमोरी ब्लॉक का नाम है इसका ए। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे जो वेरिएबल्स इसके अंदर बने हुए हैं, ये एरे का जितना साइज होगा उतने वेरिएबल्स बनते हैं। जैसे एरे का साइज मैंने 5 लिया तो 5 वेरिएबल्स बनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स बन गए, और इनको हम इनके इंडेक्स के नंबर के हिसाब से रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे इसका इंडेक्स नंबर 0 है तो इसको मैं A0 के नाम से इंडिकेट करूंगा, इसको A1 A2 A3 A4 तक। ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो मैं एक बार इसको लिख देता हूं A0। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, स्मॉल ए है क्योंकि एरे का नाम हमने स्मॉल ए लिखा है। ये है इस वाले वेरिएबल का नाम, या मैं कहूं इसका एड्रेस। एड्रेस तो हम एक डिजिटल, या मैं कहूं एक डिजिट होती है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं कि ये इसका इंडेक्स नंबर है। ठीक है, इंडेक्स नंबर इसका 0 और इंडेक्स इसका नाम है ए, तो इसको हम A0 के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरह से इसको A1, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके लिखता हूं। ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, और ये इसके लिए। ये A0 है तो ये A1 हो जाएगा। मैं लिख देता हूं ये A2 होगा क्योंकि जो मेमोरी है वो कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है एरे। ये A3 होगा, ये A4 होगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं एरे वाले लेक्चर में। यहां हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसकी मतलब ले रहे हैं। कौन सी प्रॉब्लम को? एक ये जो एरे है इसको रिवर्स करना है हमें। ठीक है, तो इसको रिवर्स करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये जो 1 है
इसको 5 की जगह लेके जाना है और 5 को 1 की जगह लेके आना है, ठीक है। तो देखिए मेरे को A0 को खाली करना है, मतलब सबसे पहले तो A0 को खाली करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक टेम्प वेरिएबल बनाऊंगा। मान लीजिए एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। मैं ये वेरिएबल मैंने बना लिया है और इसका नाम मैं रख लेता हूं टेम्प, ठीक है, TMP, ठीक है, ओके। अब मेरे को A0 को खाली करना है तो मैं क्या करूंगा, A0 को टेम्प में असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कोड में लिखता हूं। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है टेम्प, जिसका नाम हमने टेम्प लिखा था, वो भी इंट टाइप का होगा, तो मैं बना देता हूं। बना दिया है। अब क्या करूंगा मैं, A0 को खाली करना है तो मैं टेम्प में लिख देता हूं A0, यानी कि मैंने ये जो 1 है इसको टेम्प में रख दिया है, ठीक है। A0 में जो डेटा रखा है वो है 1 और 1 को मैंने टेम्प में रख दिया है, ठीक है। अब जो A0 है वो मेरा फ्री हो गया है, ठीक है। तो मैं इस 1 को यहां पे लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, A0 को खाली मैंने मान लिया है क्योंकि 1 को मैंने वहां पे कॉपी कर लिया है, टेम्प में रख लिया है। अब मैं A4 को A0 की जगह लिख सकता हूं, तो मैं 5 को यहां से हटा के और A0 में ले आऊंगा, ठीक है। और यही मैं कोड में कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा A4 था इसको मैं ले आऊंगा किसमें, A0 में जो मैंने खाली किया है, तो मैं लिख देता हूं A0, ठीक है। और ये मैं सेमीकोलन लगा देता हूं, ठीक है। अब वापस मेमोरी में चलते हैं, जो मेमोरी ब्लॉक्स में यहां पे अब क्या कर रहा हूं कि जो A0 का डेटा है वो मैंने टेम्प में कॉपी कराया था, अब मैं उसको उठा के A4 में रख लूंगा, टेम्प का डेटा A4 में, तो मैंने 1 कर देता हूं यहां पे और यही मैं कोड में कर देता हूं टेम्प का डेटा A4 में। तो मैं वापस से जो टेम्प का डेटा था वो मैं कॉपी कर देता हूं A4 में, ओके। अब जो टेम्प में जो डेटा था वो A4 में चला गया है। अब वापस चलते हैं, देखिए 1 की जगह 5 आ गया है और 5 की जगह 1 आ गया है, क्लियर है। इसी तरह से अब मेरे को i में इंक्रीमेंट करना है, यानी कि i की वैल्यू क्या थी, 0 थी पहले। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू पे जाऊंगा, एरे के नेक्स्ट वेरिएबल पे i की वैल्यू मैं एक इंक्रीज करता हूं। वो सब लूप में देखेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि आपने फर्स्ट जो मेमोरी ब्लॉक है उसको लास्ट वाले से रिप्लेसमेंट कर दिया है। अब जो फर्स्ट सेकंड है उसको लास्ट सेकंड के साथ रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी कि 2 को लेके जाना है 4 की जगह, तो मैं A1 को खाली करूंगा। A1 को खाली करने के लिए मेरे को टेम्प की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, टेम्प में A1 का डेटा रख दूंगा, यानी कि इस 2 को यहां से रिमूव करूंगा और यहां पे कॉपी कर दूंगा, ठीक है। यहां पे 2 लिख दिया है, ठीक है। इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। 2 तो जाहिर सी बात है यहां भी रहेगा, लेकिन मैंने उसको वहां पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को A3 का जो डेटा है यानी कि जो 4 है इसको A1 में कॉपी कर देना है, ठीक है। तो एक बार क्या मैंने अभी क्या किया है कि टेम्प में जो डेटा था, सॉरी जो A1 में जो डेटा था उसको कॉपी किया है टेम्प में, तो मैं वो लिख देता हूं A1 का जो डेटा है वो मैंने टेम्प में कॉपी किया है, तो टेम्प इक्वल A1, ठीक है, A1, क्लियर है। ये मैंने कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो A3 का जो डेटा है वो A1 में लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो A3 का डेटा 4 यहां से लेके आ रहा हूं मैं A1 में, A1 की जगह कॉपी कर देता हूं। 4 मैंने कॉपी कर दिया है, क्लियर है। तो मैं लिख देता हूं कोड में, मैंने क्या किया है, जो A1 जो मैंने खाली किया था मैं उसमें कॉपी कर दे रहा हूं A3 का डेटा, ओके, मैंने कर भी दिया है। अब A3 है उसमें मेरे को टेम्प का डेटा कॉपी करना है, क्योंकि यहां पे 2 था, अब उसको 2 को 4 की जगह लेके जाना है, यानी कि A3 में। तो A3 में कॉपी करता हूं टेम्प का डेटा 2 है वो मैं कॉपी कर देता हूं A3 में, इसको यहां से रिमूव करता हूं और इसमें लिख देता हूं। इसी तरह से मैं कोड में कर देता हूं, A3 में मैं टेम्प का डेटा कॉपी कर देता हूं, टेम्प का डेटा कॉपी कर देता हूं, ओके। अब वापस चलते हैं, देखिए हमने जब एरे को एंटर किया था, जब मेरा जो एरे था वो इस फॉर्मेट में था, अब मेरा जो एरे है वो 5 4 3 2 1 की फॉर्मेट में हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को एक एरे को
रिवर्स करने के लिए उसके फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से, फिर सेकंड फर्स्ट को लास्ट सेकंड लास्ट से चेंज करना पड़ेगा। और मेरे को इसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत है जिसको मैंने टेम्प डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। और ये काम मैं तब तक करूंगा जब तक कि ये जो एरे का साइज है उसमें मैं 2 का भाग नहीं दे देता, और जो वैल्यू आई, वैल्यू भी जो इंटीजर वैल्यू हो जाए, देखिए 5 में मैं 2 का भाग देता हूं तो 2.5 जो है वो रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैं 0.5 वाले पोर्शन को छोड़ दूंगा, सिर्फ 2 को रखूंगा, यानी कि मेरे को सिर्फ एरे का जो साइज होगा उसमें 2 का भाग देके जो इंटीजर वैल्यू होगी मैं उतनी बार ही डेटा स्वैप करूंगा, यानी कि एक बार फर्स्ट वाले एलिमेंट को लास्ट वाले के साथ, फिर लास्ट सेकंड को फर्स्ट सेकंड के साथ, इस लास्ट सेकंड को, या मैं कहूं फर्स्ट सेकंड को लास्ट सेकंड के साथ, ठीक है। देखिए सिर्फ 2 बार करना है मेरे को। अगर मैं इस वाले डेटा को फिर से चेंजमेंट करने लगा तो मेरा जो एरे होगा वो दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएगा, मतलब 2 बार रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोड तो लिख ही चुका हूं, एक बार एरे को फिर से प्रिंट करा के देख लेता हूं। तो एरे को प्रिंट कराने के लिए मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा। मैं लगाता हूं फॉर लूप, आई जो है वो 0 से स्टार्ट हो, आई जो हो लेस देन 5 तक चले, और आई प्लस प्लस कर देता हूं, और मैं प्रिंट कराता हूं प्रिंटफ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता हूं, कोमा AI। प्रोग्राम खत्म है, मैं रिटर्न 0 लिख देता हूं क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। मैं अब इस कोड को कंपाइल करता हूं, कोई एरर होगी तो रिमूव करेंगे। देखिए आई जो है वो हमने यूज किया, डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूं, कोमा लगा के आई लिख देता हूं कि आई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। कंपाइल करता हूं, अब फिर से कुछ एरर आई है, प्रिंट एफ लिखना है, डीप कहां से प्रिंट हो गया ये, ओके। फिर से कंपाइल कर देता हूं एक बार, कोई एरर आएगी फिर से रिमूव करेंगे, कोई एरर नहीं है, मैं रन कर देता हूं। जो आउटपुट है में है वो मेरे को जो एरे है जो मैंने डेटा इनपुट कराया था वो रिवर्स होके मेरे को मिल गया है। देखिए ये तो था 1 बाय 1, हमने एरे के हर मेमोरी ब्लॉक को देख करके उसमें रखे हुए डेटा को हमने एक्सेस किया, ठीक है, जो कि इस कोड में लिखा हुआ है। यानी कि A0 को A4 से, A4 को फिर हमने इस तरह से डेटा को एक्सेस किया। तो अब इसी कोड को मैं लूप के जरिए भी कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, देखिए एक ही काम 2 बार करना पड़ रहा था हमें। हमने क्या किया था, पहले A0 को टेम्प में रखा, ठीक है, फिर लास्ट वाले डेटा को A0 में लेके आए, A4 को A0 में लाए, फिर टेम्प में जो डेटा था वो A4 में लेके गए, फिर वही कंडीशन हमने दोबारा की, जो A1 का डेटा था वो टेम्प में रखा, फिर टेम्प का डेटा था वो हमने कॉपी किया A3 में, और A3 का डेटा था वो टेम्प में का डेटा डालने से पहले A1 में कॉपी किया था, यही किया था। तो 2 काम है वो सेम प्रोसेस में हुए थे। तो मैं इसके लिए लूप यूज कर सकता हूं, तो मैं एक लूप लगाऊंगा। तो इस कंप्लीट कोड को मैं कमेंट कर देता हूं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर फॉर लूप लगाएंगे जिसमें आई का यूज करेंगे। आई जो है वो 0 से स्टार्ट हो, और आई कब तक चले। देखिए हमने यहां पे लूप जो है वो कब तक यूज किया था, या मैं कहूं ये प्रोसेस कब तक चलाई थी, जब तक कि हम एरे का साइज है उसमें 2 का भाग दे करके पता कर लें कि कितना जो डेटा है वो इंटीजर वाला पोर्शन है। यानी कि मैं 5 में 2 का भाग देता हूं तो 2.5 जो डेटा मिलता है, और मैं सिर्फ 2 वाले डेटा को ही कंसिडर करता हूं। यानी कि मेरे को लूप चलाना है कितनी बार, जब तक मेरे को एरे का जो साइज है उसमें 2 का भाग देकर जो डेटा मिले वो, ठीक है। तो मैं लूप चलाता हूं, आई इज लेस देन, एरे का साइज है 5/2 कर देता हूं, ठीक है, ओके, आई प्लस प्लस, ओके। अब सबसे पहले हमने क्या किया था, एक टेम्प वेरिएबल बनाया था, ठीक है, ओके। उसमें जो आई की जो वैल्यू थी वो हमने डाली थी, यानी कि आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, तो A0 की वैल्यू डाली थी, ठीक है। फिर A0 में हमने क्या किया था, लास्ट का जो डेटा था उसको कॉपी किया था, तो मैं AI इक्वल लास्ट का डेटा, एरे का साइज कितना है 5, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं। और लास्ट का हमारा जो डेटा था इस मेमोरी ब्लॉक के हिसाब से ये A4 था, और हमारा जो लूप है वो 4 तक ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने लूप जो है वो i लेस देन 5 लिया है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, और i की वैल्यू होगी हमारी 0, तो मैं लिख सकता हूं 4 - 0, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो लास्ट वाला जो
एलिमेंट होगा या मैं कहूँ डेटा होगा वो हमारे फर्स्ट वाले डेटा की जगह आके रखा जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट का मेमोरी ब्लॉक है वो खाली हो गया है। कौन सा? A4-I वाला, 4-I, ये 0 नहीं, यहाँ पे I आएगा क्योंकि I की वैल्यू 0 ही है। ठीक है, अब उसमें मैं टेम्प का डेटा कॉपी कर दूंगा। ठीक है, ओके। देखिए ये जितना कोड लिखा था हमने वो सारा इस लूप के जरिए मैं इन कुछ लाइनों में उस कोड को कंप्लीट कर देता हूं। अब मैं इसको कंपाइल कर देता हूं एक बार, कुछ एरर आई तो रिमूव करेंगे, कोई एरर नहीं, मैं इसको रन कर देता हूं। देखिए वापस से वही डेटा मेरे को मिल जा रहा है। देखिए मैंने एंटर किया था 1 2 3 4 5 और जो आउटपुट में मेरे को स्ट्रिंग मिली है वो 5 4 3 2 ऐसे करके मिली है। क्लियर है? अगर मैं इसको एरे के साइज तक ही चलने दूं इस लूप को, यानी कि डेटा को बार बार एक्सचेंज करता रहूं, तो ये जो डेटा है वो एक बार रिवर्स होगा इस तरह से और एक बार फिर से रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब क्या है? जो डेटा मेरे को मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 4 5, यानी कि इसका एक बार रिवर्स हुआ, ये मिल गया। ठीक है, लूप दो बार तक चला था। अब अगर मैं इसको 5 टाइम चलाता हूं, ये फिर से एक बार रिवर्स होगा और फिर मेरे को ये डेटा मिल जाएगा। इसलिए मैं इसको एक बार कंपाइल करके दिखा देता हूं आपको। कंपाइल करता हूं और रन कर देता हूं। देखिए जो डेटा है वो 2 बार रिवर्स होकर के वही डेटा मिल गया है जो कि एरे में सेव था। अब एरे में क्या है? 1 2 3 4 और 2 बार इसको रिवर्स करेंगे तो वही डेटा मिलेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको लूप चलाते वक्त कौन सा लूप? रिवर्स करने के लिए एरे को वो 5 या मैं कहूं एरे का जितना साइज है उसमें 2 का भाग देके तब तक चलाना है। मैं इसको एक बार फिर से कंपाइल कर देता हूं और रन करके दिखा देता हूं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें हमने यूजर के जरिए वैल्यू एंटर नहीं की है, प्रोग्राम में ही वैल्यू एंटर की है। और आप लोग एक काम कीजिए, आप इसी प्रोग्राम को यूजर के द्वारा वैल्यू एंटर करके उनको रिवर्स करना है। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कमेंट में लिख दीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो भी लिखिए, फिर उसको हम मिलकर के करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।